नमस्ते। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में सोलर पावर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। हालांकि 2030 तक 60% पावर को रिन्यूएबल एनर्जी में बनाने के लक्ष्य से पाकिस्तान अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने में और देरी करना चाहती है। खबर है कि गरीबी की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोगों को अब सोलर पैनल भी महंगे खरीदने पड़ सकते हैं। सरकार अपनी कुछ नीतियों में बदलाव कर रही है, जिससे सोलर पैनल के पैसे का कुछ हिस्सा सरकार वसूल सकती है। दरअसल पाकिस्तान में सोलर पैनल चीन से आयात होते हैं और चीन में सोलर पैनल के दाम बहुत तेजी से घटे हैं। पाकिस्तान में दाम अब पहले से 3 गुना कम हो गए हैं। सस्ती सौर ऊर्जा होने की वजह से लोग तेजी से सोलर पैनल खरीद रहे हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ज़्यादा सोलर पैनल का इस्तेमाल उन लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है जो लोग सोलर पैनल खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजली की खपत कम होने से बिजली विभाग को नुकसान झेलना पड़ रहा है और देश में फ्यूल एनर्जी को चलाए रखने के लिए खर्च ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से देश में बिजली के दाम बढ़ रहे हैं और गरीब मदरसा पैदाइश को नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर देश सौर ऊर्जा के लिए अपने यहाँ सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन बीते हफ्ते पाकिस्तान में खबर फैलने लगी कि सरकार सोलर पैनल पर भी टैक्स लगाने जा रही है, जिसके बाद इसका काफ़ी विरोध देखने को मिला है। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख विभाग ने सफाई देते हुए इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि आर्थिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सोलर एनर्जी पर चार्ज लगाने जरूरी है। नेट मीटरिंग को तेजी से अपनाया जा रहा है, खासकर अमीरों के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय हो गई है, जिसकी वजह से गरीब उपभोक्ताओं को फ्यूल एनर्जी के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान को IMF बेलआउट पैकेज की तीसरी किस्त जारी की गई है। यह किस्त 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की है। इसके बाद IMF का पाकिस्तान पर कर्ज बढ़कर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। पाकिस्तान में मौजूद आर्थिक संकट के कारण अब उसका बाहरी कर्ज और देनदारियां लगभग 125 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। यह उसकी GDP का 95% के लगभग है। कर्जों के भारी बोझ ने पाकिस्तान को उस अंधी सुरंग में धकेल दिया है जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आशंका जताई जा रही है कि इस बोझ से यह देश टूटकर बिखर सकता है। पाकिस्तान करीब करीब कर्ज के बोझ तले दब चुका है। यह बोझ इस कदर भारी हो चला है कि लगता नहीं है कि कोई ताकत उसे उबार पाएगी। माना जा रहा है कि IMF से मिला ताजा तरीन लोन पाकिस्तान को इस कदर महंगाई के भंवर में फंसा सकता है कि वो त्राई त्राई कर उठेगा। पाकिस्तान के पास आने वाले विदेशी लोन का अब तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल सेना, सैन्य साजो सामान खरीदने के साथ आतंकवाद की फसल पैदा करने में हुआ है। अब पाकिस्तान चारों ओर से इस जाल में फंस चुका है और इस समय भारी मुसीबत में है। अगर यही हाल रहा तो एक राष्ट्र के तौर पर उसका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बेशक पाकिस्तान में यही बताया जा रहा है कि यह ऋण मिलने के बाद देश की सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएगी, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि इससे भी मोटा लोन पाकिस्तान पहले लगातार लेता रहा है। वहां कुछ भी नहीं बदला है सिवाय लोन के पहाड़ का बड़ा होते जाने के। इससे पाकिस्तान में आम जनता का भला तो नहीं हुआ है, लेकिन सेना का बजट और खर्च जरूर लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन जरूर ऐसे में चांदी काट सकता है, जिसने खुद अपने इस पड़ोसी को जमकर कर्जों के नीचे दबा रखा है। इसके बदले वो पाकिस्तान के बड़े हिस्से में अपने प्रोजेक्ट लगाता जा रहा है। भविष्य में पाकिस्तान के तमाम इलाके उसके कंट्रोल में आ सकते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर यह देश आने वाले समय में चीन का उपनिवेश न बनकर रह जाए। पाकिस्तान की मुल्लाई सरकार और उसकी सेना की कारस्तानियों की कीमत वहां के टैक्स पेयर और मदरसा पैदाइश को चुकानी पड़ रही है। मदरसा मुल्क में तकरीबन हर वस्तु टैक्स के दायरे में है। टैक्स वसूली के मामले में भी सरकार निरंकुश हो गई है। टैक्स न जमा करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है। पाकिस्तान का रेवेन्यू बोर्ड ऐसे लोगों के बिजली गैस मीटर काटने और यहां तक कि मोबाइल सिम कार्ड को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।